हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मस्त क्वेश्चन लाए हैं। देखो, जेईई एडवांस 2019 में पूछा हुआ सवाल है, समझो किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 3 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स का होल पावर 5। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है कि 0 टू a की प्रॉपर्टी किंग्स रूल जो हम अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि वही रूल है जो इसमें अप्लाई होगा। और मुझे दिख रहा है कि कॉस साइन है तो चेंज होके भी पाई बाय 2 है भाई, 90 में चेंज होके वापस वही आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम करेंगे I इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किंग्स रूल। और किंग्स रूल बोलता क्या है, किंग्स रूल ये बोलता है अगर 0 टू a f ऑफ x dx है तो ये बन जाएगा मेरा 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, यही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो क्या बन जाएगा अप्लाई करने के बाद, I इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 3 अंडर रूट, ध्यान दो साइन x की जगह क्या मिल रहा है, a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। देखो ये बन गया मेरा क्या, मैं एक बार यहाँ पे साइड में करके बता देता हूँ, 90 माइनस थीटा जो कि मिलके क्या बन जाएगा, देखो कॉस थीटा, यही अप्लाई होगा ना। सिमिलरली नीचे भी वही अप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स, एक्स की जगह 90 माइनस एक्स, प्लस ये बन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स के पावर में क्या मिल गया 5। अब अगर नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर हम सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो ये रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंप्लीफाई, बहुत ही इजी हो जाते हैं, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो i प्लस आई, ये बन गया 2i इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या मिला 0 से लेकर पाई बाय 2, ये और ये आपस में ऐड हो जाएगा तो ये मिलके क्या मिलेगा, देखो 3 इन ब्रैकेट अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स के पावर में 5। अब मुझे दिख रहा है कि भाई एक तो कैंसल होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या बचा देखते हैं। I इक्वल्स टू 3 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 1 यहाँ dx डिवाइडेड बाय कितना आया, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स के पावर में 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हम इसको sec tan में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी वो सॉल्व होगा। तो नीचे हमें tan में बदलना है और ऊपर मुझे sec स्क्वायर एक्स में बदलना है, ताकि हम क्या करें, नीचे वाले को टी लेट करें तो ऊपर वाला बाहर आ जाए। तो टी करने के लिए हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसमें से नीचे में से डिनोमिनेटर में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, और कॉमन है हमारा अंडर रूट कॉस एक्स के पावर में 4। जैसे ही आप ये बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये 1 बन गया, प्लस ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ tan x। क्यों भाई, इसके बाहर निकालोगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan हो जाता है। अब ये देखो रूट के पावर में 4 है, तो 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगा। जब कोई चीज अंडर रूट कॉस एक्स है और उसके पावर में 4 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा कर सकते हैं, कॉस एक्स के पावर में 1 बाय 2 इंटू 4, तो ये 2 1 टाइम, ये 2 2 टाइम, तो यहां पे क्या बचा, देखो कॉस एक्स के पावर में 2 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जल्दी बोलो भाई सेक स्क्वायर एक्स। देखो बन गया, हमें यही शायद बनाना था और हमें ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे पावर में 4 चल रहा है, ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x के पावर में 4 ये dx। देखो बहुत हद तक सॉल्व होते जा रहे हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब यहां से आपके लिए सॉल्यूशन इजी हो गया है। देखो करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को, नीचे वाले पूरे को हम लेट करेंगे कुछ ना कुछ, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x इक्वल टू t। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 बाय 2 अंडर रूट, ये हो गया tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब मुझे तो sec स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसको भी तो बदलना पड़ेगा, तो अंडर रूट tan x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। देखो इसमें से जैसे ही निकालोगे तो क्या मिलेगा, t माइनस 1, तो मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे 2 ऑफ t माइनस 1, क्योंकि मुझे सबको किस में करना है भाई, t के टर्म्स में भी तो करना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ sec स्क्वायर dx निकालना है। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, देखो sec स्क्वायर एक्स
डी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया 2 इंटू टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, ये मिल गया मुझे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि ये जरूरी रहता है भाई, हर चीज को हम किस में करते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, तो 3/2 लिमिट क्या होगी 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 रखोगे तो ये tan 0 0 होता है, और जैसे ही 90 रखोगे तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट आ गई हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया हमारा 2 ऑफ टी माइनस 1 डी टी डिवाइडेड बाय ये हमारा t के पावर में 4। सॉल्व हो रहा है, देखो यहां से ये 2 कैंसल आउट, बचा क्या, देखो हमारा बचा ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, ऊपर आया मेरा t माइनस 1 और नीचे मेरा बचा t के पावर में 4 dt। अब देखो नीचे सिंगल टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 3 ये आया 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये बन गया 1/t के पावर में 3 माइनस 1/t के पावर में 4। देखो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बस आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो 3 देखो जल्दी कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा t के पावर में -3 प्लस 1 दैट इज -2 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये बन जाएगा t के पावर में 4 है तो ऊपर -4 प्लस 1 -3 तो ये हो जाएगा प्लस 1/t के पावर में 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1/t के पावर में 3 बन जाएगा। लिमिट चल रही है हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। -1 यहाँ पे 3 भी आएगा साथ में इसके, ठीक है 3 भी आएगा, -1/2 टी स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, ये आया 1 से लेकर इन्फिनिटी। पुट कर दो भाई, 1/∞ 0 1/∞ 0 तो 1 ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा बीच में साइन माइनस की, ये 3 टाइम्स तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, बीच में साइन प्लस की है तो 1/3। ठीक है, बाहर हमने माइनस लगा दिया है तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। -3 एलसीएम 6, ये बन गया -3 + 2 -3 + 2 तो ये मिल गया मुझे -3 इंटू -1/6 और कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 और ये 1/2 हमारा आंसर आ चुका है। इसका जो सॉल्यूशन है वो है 1/2। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2019 में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते लॉजिक लगाते एक किंग्स रूल जो रहता है उससे आपके सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। तो ये समझ में आया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।